मैंने बताया कि सनस्क्रीन भी इस्तेमाल करना जरूरी है। ये प्रॉब्लम्स आप भी अपने आसपास देखते होंगे, जहां भी आपको महसूस होने को मिले, देखने को मिले, जरूर बताइए। अब इसके बाद बात करते हैं एसपीएफ क्या होता है। जी हाँ, एसपीएफ मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये एक तरीके से एक मापदंड है, एक स्केल है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि कितना स्केल पे आपके स्किन को प्रोटेक्शन की जरूरत है या प्रोटेक्शन दी जा रही है। एसपीएफ जितना जितना ज्यादा होता है, उतना उतना देर के लिए आपकी स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन का घेरा उतनी देर तक बढ़ा रहता है। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने एक बार सनस्क्रीन इस्तेमाल किया और हमारा वो पूरा दिन का काम फिनिश, हमारा वो काम पूरा दिन चलाएगा। बिल्कुल भी नहीं साथियों। हर सनस्क्रीन का एक टाइम होता है, उसके बाद आपको उसको रीअप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे आपकी सन प्रोटेक्शन फैक्टर बढ़ता रहता है, उतना उतना टाइम भी ड्यूरेशन बढ़ता रहता है। बहुत ज्यादा सन के एक्सपोजर में रहने की वजह से साथियों, कई बार स्किन कैंसर जैसी भी समस्याएं होने लगती हैं। ये आमतौर पर, वैसे ज्यादातर आप देखेंगे विदेशी विदेशों में आपको पाने को मिलेगा। वो इसलिए ज्यादा मिलेगा साथियों, क्योंकि एक तो उनके शरीर में नेचुरली ही मेलेनिन की कमी पाई जाती है। आप देखते होंगे उनका स्किन एकदम फेयर, एकदम फेयर। उनके आंखों का भी कलर हल्का ही मिलेगा। हम जैसे भारतीयों का होता है ना, भूरा रंग हो गया, काला रंग हो गया, वहां पर आपको हल्की हरी, हल्की नीली आंख ही नॉर्मली मेजोरिटी में वही मिलेगी। और उसी के साथ साथ उनके बाल भी उसी कलर के होते हैं। वो ब्लीच नहीं करते, वो कलर नहीं करते, पर उनके क्योंकि मेलेनिन की मात्रा ही इतनी कम है कि उनके बाल इस तरह से होते हैं। तो वहां पर आप देखेंगे, या कभी भी आपने टीवी देखे होंगे, बगैर सनस्क्रीन के तो वो लोग निकलते ही नहीं है, क्योंकि अगर वो निकले तो उनके चेहरे के बुरे हाल हो जाते हैं। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जब क्रिकेट खेलते हैं, कुछ सफेद सफेद लगाते हैं गाल पे। वो इसलिए क्योंकि वो ब्लॉक करते हैं। सनस्क्रीन का महत्व आप देखते होंगे कि कितना ज्यादा जरूरी है। क्रिकेटर्स भी इसको लगा के खेलते हैं। तो अब यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि मेल फीमेल का कोई फंडा नहीं है, कि हम फीमेल है तो सनस्क्रीन हमको लगाना है, और मेल है तो हम क्यों लगाएं सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल जस्ट आपको यहाँ पर अवगत कराने के लिए। जैसे मैंने बताया कि आपका जैसे जैसे एसपीएफ बढ़ता जाता है, आपका टाइम ड्यूरेशन उतना ही बढ़ता जाएगा प्रोटेक्शन का। आप देख रहे हैं कि 50 तक हम जब पहुंचते हैं, एसपीएफ वैल्यू आपकी जब 50 हो जाती है, ठीक है, तो आपका प्रोटेक्शन का घेरा बहुत ज्यादा मजबूत होता है। एसपीएफ 50 आजकल की गर्मी और धूप को देखते हुए बहुत उपयुक्त एक नंबर है जो कि आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा सन से जो प्रोटेक्शन के लिए एक एग्जाम्पल की तरह से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया है, तो सूरज की जो भी आपकी किरणें आ रही हैं, वो आपके पूरे की पूरी तरीके से स्किन के अंदर जा रही हैं, डैमेज करने के लिए बढ़िया से। लेकिन जैसे आप थोड़ा सा एसपीएफ 15 पे जाते हैं तो 93%, फिर एसपीएफ 25 पे जाते हैं तो 96%, एसपीएफ 30 पे जाते हैं 97%, एसपीएफ 50 पे इस्तेमाल करते हैं तो 98% तक की आपको सुरक्षा प्रदान होती है आपकी स्किन पे। अभी 2% जो क्यों छूटा है वो भी मैं आपको बताती हूँ। 2% इसलिए छूटा है क्योंकि कुछ कुछ एरियाज में हम लोग तो लगाते ही नहीं है, कुछ एरियाज छूट जाते हैं, कहीं ना कहीं से तो सन की रेस की एंट्री होती ही होती है। तो यहाँ पर ये एक छोटा सा एग्जाम्पल कि आप कितना ब्लॉक कर रहे हैं अपनी सन रेस को। अब इसके पहले आगे बढ़े तो आप जरा अपना अपना सनस्क्रीन में देख रहे हो, स्क्रीन पे कई सारे लोगों ने अपने प्रोडक्ट्स को निकाल के रखा हुआ है। तो आप देखते होंगे कि आपके यहाँ सनस्क्रीन पे एसपीएफ 50 लिखा है, साथ साथ में PA ट्रिपल प्लस लिखा है। अब ये PA ट्रिपल प्लस क्या होता है, जरा ये भी मैं बताती हूँ। PA मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट। जितना प्लस 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 हो रहा है, समझ लीजिए उतना प्रोटेक्शन बढ़ रहा है। आपका एसपीएफ जो है यूवी बी रेस से प्रोटेक्शन देता है, और PA ट्रिपल प्लस आपको यूवी ए से प्रोटेक्शन देता है। PA यूवी ए रेस और एसपीएफ यूवी बी रेस। इस तरह से याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। PA ट्रिपल प्लस आपका यूवी ए रेस से प्रोटेक्शन देता है, जिसकी वजह से एजिंग के फैक्टर साइंस आपके चेहरे पे ज्यादा आता है। अब जिस भी सनस्क्रीन में आपकी ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। हम क्या कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। तो ये आपके स्किन पे दोनों चीजों का प्रोटेक्शन देता है। इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगी, और ये बाजार में उपलब्ध किसी भी सनस्क्रीन से बहुत ज्यादा फायदेमंद, बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड आपका ये सनस्क्रीन है। चलिए बात करते हैं PA ट्रिपल प्लस के बारे में। तो आपका यहाँ पर PA ट्रिपल प्लस आपको वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट यूवी ए रेस तक, मतलब आपके ए रेस से बहुत बढ़िया तरीके से ये आपको प्रोटेक्शन देता है। तो ये एक मापदंड बना हुआ, एक स्केल बना है, और हमारे भारत में जो गर्मी होती है उसके हिसाब से आपका ये PA ट्रिपल प्लस इज सफिशियंट, ये काफी अच्छा है। तो ये आपका जो है, आपको प्रोटेक्शन जो है 98% तक जो मिलता है, वो यूवी ए और बी रेस दोनों से मिलता है इस सनस्क्रीन की वजह से, जो कि चलता है 2 से 3 घंटे तक। अगर इससे ज्यादा आप धूप में रह रहे हैं, एक्सपोजर हो रहा है, और आपको लग रहा है कि अभी हम बाहर हैं,
कुछ मत करना, आप इतना करना कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके हाथ मतलब बैग में जो है हमेशा ग्लो प्रोजेलाइट होना चाहिए, नहीं तो आपके पास मेकअप वाइप्स होने चाहिए। आपको सिंपल सी चीज करनी है, एक वाइप निकालना है, अपने चेहरे को क्लीन करना है एंड दोबारा से रीअप्लाई करना है। और अगर आप ग्लो प्रोजेलाइट यूज कर रहे हैं, बढ़िया से स्प्रे करिए किसी सॉफ्ट कॉटन टॉवल से, अच्छे से रुमाल से साफ से पोंछिए उसको एंड उसके बाद उसको रीअप्लाई करिए और बढ़िया से आप फील्ड पे रह सकते हैं निश्चिंत होके कि भाई सूरज कुछ करेगा तो नहीं। तो यहाँ पर आपका ये 2 से 3 घंटे तक का प्रोटेक्शन, उसके बाद रीएप्लीकेशन, इसका जरूर ध्यान रखिए कि आपको इसको रीअप्लाई करना है। आप देख सकते हैं ये आपका वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, हर तरह की स्किन टाइप के लिए सही है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। जिनकी सेंसिटिव स्किन भी है उनके लिए भी ये सनस्क्रीन बहुत 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 ज्यादा फायदेमंद है। नॉर्मली सनस्क्रीन ऐसे होते हैं कुछ जो कि दो तरह के सनस्क्रीन होते हैं, मिनरल होते हैं, मिनरल सनस्क्रीन होते हैं, कुछ केमिकल सनस्क्रीन होते हैं। दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, बट मिनरल आपके स्किन के हिसाब से ज्यादा अच्छा होता है। ये आपके स्किन के अंदर घुसने ही नहीं देता किसी भी सूरज की रोशनी को, यू हानिकारक सूरज की रोशनी को, और ये जो है बढ़िया से एब्जॉर्ब होता है। पहले की टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि मतलब आपके जो सनस्क्रीन होते थे, आप देखते थे व्हाइट हो जाता था सनस्क्रीन लगाने के बाद, पैची पैची लगता था, ग्रीसी लगता था, एकदम चिपचिपापन लगता था। पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ साथ बहुत कुछ चेंज होता है, उसी का नतीजा है आपका ये सनस्क्रीन। आप देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा अप्लाई करके दिखा रही हूँ और आप देखेंगे ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा, एक और गलती हम सब क्या करते हैं कि हम लोग सिर्फ चेहरे पे ही सनस्क्रीन लगाते हैं। अच्छा, लेडीज मुझे लगता है इस चीज को कोरिलेट कर पाती होंगी कि हम लोग जब सैंडल या स्लीपर्स पहनते हैं तो उसके बाद जब घर आते हैं तो पैरों के ऊपर धूप छाव बनी होती है, चप्पल का पूरा प्रिंट पड़ा होता है कि यहाँ पर स्ट्रैप थी, है ना, सैंडल का पट्टा पड़ा हुआ था यहाँ पर। और इसी तरीके से मुझे लगता है जितने पुरुष साथी हैं या हम लोग जो सूट पहनते हैं, जब स्थल हल्का सा ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि धूप छाव हो जाता है। तो सिर्फ चेहरे पे नहीं लगाना है, हाथ पे जो भी एरिया आपके एक्सपोज है, पैर पे, वहां पर आपको लगाना है। आप देख सकते हैं, देखिए मैंने आपके सामने सनस्क्रीन लगाया, कहीं से आपको व्हाइट पैच दिख रहा है, कहीं से भी आपको ये चिपचिपा दिख रहा है, शाइन मारता हुआ दिख रहा है कि ग्रीस लगाई हो, ये पूरा आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है विदाउट चिपचिपापन, एकदम स्मूथ है ये। तो ये आपको लगाना है हर दिन, सही क्वांटिटी में लगाना है, ठीक है। पूरी बॉडी में लगा रहे हैं तो ज्यादा क्वांटिटी लगेगी, अगर आप अपने अपने चेहरे पे लगा रहे हैं तो आपको जो लेना है इस तरह से, एक और ये दो, इस तरीके से लेना है और आपको चेहरे पे इसको अप्लाई करना है ताकि आपके स्किन पे ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये आपको प्रोटेक्शन भी अच्छे से दे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फायदे होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि ये नॉन ग्रीसी होता है, नॉन स्टिकी होता है, वाटर प्रूफ होता है और ये सभी प्रकार के स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सल्फेट फ्री है, पैराबिन फ्री है, जिसकी वजह से आप इसको निश्चिंत होकर लगा सकते हैं। देखिए बाजार में तो आपको हर कोई नहीं बताने वाला हर सनस्क्रीन में कि इसमें ये हानिकारक केमिकल नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि ये बाकियों में होता है जो कि हम में नहीं है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं साथियों, जिसको लॉन्ग टाइम तक हम जब स्किन के अंदर डालते हैं, क्यों कीसोल स्पेशल है ये, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो हानिकारक केमिकल आप देख रहे हैं ना, नाम सुन रहे हैं, सिलिकॉन, सल्फेट, पैराबीन, ये जो केमिकल्स होते हैं साथियों, जब हम कुछ भी लगाते हैं अपने स्किन के ऊपर वो अंदर जाते हैं। देखिए अभी मैंने सनस्क्रीन लगाया ना, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप कुछ भी लगाते हैं, इनफैक्ट घर का जो खाने वाला जो तेल है, हम लोग राइस वाइन ऑयल भी लगाते हैं, आप देखते होंगे वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो स्किन खींचती है, हर एक चीज को एब्जॉर्व करती है। अब आप अपनी स्किन को आप क्या दे रहे हैं, हानिकारक केमिकल दे रहे हैं कि पोषण चीजें दे रही हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सनस्क्रीन तो सभी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन उस सनस्क्रीन के जरिए क्या क्या केमिकल आप शरीर के अंदर डाल रहे हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना और लोगों को बताना जरूरी है। पैराबिन लॉन्ग टर्म में यूज करते हुए स्किन के कैंसर, बॉडी में कैंसर के सेल्स को डेवलप करता है। सल्फेट एंड सिलिकॉन ब्लॉकेज करता है, स्किन को ब्लॉक करता है, स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं वहां पर। और सबसे पहला प्रॉब्लम होता है पिंपल्स होना, दाने दाने निकलना, ये आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहुत लाइट वेट है, इसको आप लगा के यूज करके बाहर निकल सकते हैं विदाउट ये सोचे हुए कि बहुत भारीपन आ रहा है मेरे चेहरे के ऊपर और मैं कैसे इसको करूंगा। विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, सेरामाइड है, एलेंटोइन है, एलोवेरा है और ये आपका सीसीटीजी जो है, ये सारे इसमें ऐसे खास खास तत्व हैं जो कि आपको स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं। हम सब जानते हैं विटामिन सी जो है स्किन के कलर को निखारने के लिए हम लोग यूज करते थे एंड उसमें जो माइक्रो पिगमेंटेशन के ऊपर भी विटामिन सी आपका बहुत सारा काम करता है। आज आप देखेंगे बाजार में अलग अलग तरीके से विटामिन सी का नाम देके बहुत सारे सिरम्स या चीजें इस्तेमाल करने के लिए लोग बोलते हैं, कंपनीज प्रमोट कर रही है, क्योंकि विटामिन सी अकेले ही सब कुछ नहीं कर लेता, हम लोग को बाकी सब चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्किन सनस्क्रीन के अंदर ये आप समझ लीजिए बहुत सारी चीजों को डाल के आपके बीच में भेजा जाता है ताकि सुरक्षा भी मिले, साथ साथ पोषण भी मिले।
आपका हाइपर पिगमेंटेशन के ऊपर विटामिन सी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड आपकी त्वचा को जो है हाइड्रेट रखता है। हाइलुरोनिक से आप समझ लीजिए हाइड्रेशन। फिर इसके बाद सेरामाइड जो है वो एक आपकी जो सुरक्षा की जो घेरा है चेहरे के ऊपर, उसको और मजबूत करता है। आपकी जो खुद की जो स्ट्रेंथ है उसको प्रोवाइड करता है, एक मजबूती देता है। एलेंटॉइन जो है एक तरीके से आपका नमी प्रदान करता है, और आपको एलोवेरा और एलेंटॉइन दोनों एक तरीके से सूद इफेक्ट, काम इफेक्ट, शांति वाला जो फीलिंग होती है ना चेहरे पे, वो देता है, ठंडक का एहसास देता है। और सीसीटीजी जो है एक तरीके से आपकी त्वचा में नमी को बना के रखता है, चेहरे पे ड्राइनेस नहीं आने देता है। क्योंकि अगर ड्राइनेस आती है तो आप जानते हैं कि स्किन खींची हुई महसूस होती है। तो अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट को शेयर कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, कुछ उसमें से मैंने आपके सामने रखे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे जागरूकता बढ़ाएं। आज इस जूम मीटिंग की, हमारे इस गुरुकुल के सेशन की, आप चाहे तो वहां पर लिंक शेयर कर सकते हैं ताकि लोग जाके सुने और अच्छे से जागरूक हों। नहीं तो आप खुद इस्तेमाल करते हुए कुछ फोटोज रील्स बनाते हुए हमें टैग करते हुए, की सोल ओरिजिनल को टैग करते हुए आप सोशल मीडिया पे प्रमोट करें, इसको शेयर करें लोगों के बीच में। आपके घर में बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे, किट्टी पार्टीज में जाते होंगे, बर्थडे पार्टीज में जाते होंगे, आपके घर पे चाय पे चर्चा होती होगी, डेफिनेटली कई लोग आते होंगे। आप वहां पर ये जरूर अपना इस्तेमाल करने के लिए लोगों को बता सकते हैं, इस्तेमाल करके लाइव डेमो दे सकते हैं। कुछ नहीं जाता है। मान लीजिए चलिए आपने मेकअप किया है, जैसे इस वक्त मैंने सनस्क्रीन वगैरह लगाया था, मैं तैयार होकर बैठी थी, पर मैंने आपको हाथ पे एक छोटा सा डेमो दिया। इसी तरीके से आप छोटा सा डेमो उनके हाथ पे लगे हाथ दे सकते हैं। चाहे महिला हो या पुरुष हो, उनको कोई दिक्कत नहीं, उन्हें हाथ में किसी को भी कोई टेंशन नहीं होती कि लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? इसी तरीके से दोस्तों के साथ, परिवार के साथ हम जाएं और इस प्रोडक्ट को साझा करें, एजुकेट करें उनको कि देखिए कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्या हमें हर मौसम में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए? नॉर्मली हम सबको ये लगता है कि भाई गर्मी है, धूप है,